किसी ने क्या खूब कहा है कि किसी चीज़ों को खोकर अगर आप मेंटल पीस गेन करते हो तो उन चीज़ों को खोना आपकी हार नहीं बल्कि आपकी जीत है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे हम अपने मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करें, कैसे अपने मेंटल हेल्थ को बना कर रखें। तो इस वीडियो के बारे में बहुत रिक्वेस्ट आए हैं और इसकी हम सभी को जरूरत है। कभी ना कभी ऐसा होता है कि हम डिप्रेस हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं और हमारा मेंटल हेल्थ डिसबैलेंस हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं जो पॉइंट्स बोलूंगी वो 100% आपके लिए इफेक्टिव होंगी। तो आप चाहो तो इस पॉइंट्स को कहीं नोट डाउन भी कर सकते हो। तो जब मेंटल हेल्थ की बात आती है ना, तो सबसे पहले मैं बोलूंगी उसमें बहुत हद तक सोशल मीडिया का रोल है। क्योंकि आपका खाना सिर्फ वो नहीं है जो आप खाते हो, आपका खाना वो भी है जो आप देखते हो, जो सुनते हो, क्योंकि आप वैसी एनर्जी को अपने अंदर फीड कर रहे हो। तो बहुत सारी ऐसी अनवांटेड चीजें हैं जिसे हम जाने अनजाने में देखते हैं, वो इंफॉर्मेशन अपने अंदर डालते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि उस नेगेटिव चीजों की वजह से समहाउ हमारी लाइफ भी नेगेटिव हो जाती है। तो अगर आपको इस सोशल मीडिया की हैबिट भी है या आपका काम ही ऐसे प्लेटफॉर्म पे है, तो मेक श्योर कि आप पॉजिटिव चीजें देखो, ऐसी चीजें देखो जिसे देखकर आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए। ऐसे अनवांटेड अननेसेसरी चीजों को मत देखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा आप ऐसे न्यूज देख रहे होंगे कि इस पर्टिकुलर सेलिब्रिटी का या इस एक्टर का इस एक्ट्रेस के साथ या इस पब्लिक फिगर के साथ डाइवोर्स हो रहा है या होने वाला है या हो गया, और ऐसी ऐसी डिमांड की गई। बहुत सारे न्यूज मैं भी देख रही हूँ, आप भी देख रहे होंगे, और ऐसी चीजें आती ही रहती हैं। अब बताओ, आपको पूरी स्टोरी पता नहीं है और आप अगर ऐसे ही इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हो तो कहीं ना कहीं आप भी नेगेटिव हो जाओगे, अनसर्टेन हो जाओगे। आपको भी लगेगा कि पता नहीं लाइफ में क्या होगा। बहुत सारे बॉयज को जो मैं न्यूज देख रही हूँ, शायद ऐसी इंफॉर्मेशन देखकर शादी पर से भरोसा ही हट जाए कि लड़कियां ऐसी होती है, जो कि रियलिटी नहीं है। हर लड़के या लड़कियां ऐसे नहीं होती, हर केस एक ही नहीं होता। लेकिन ये हम कर क्या रहे हैं? ऐसी चीजों को अगर हम कंज्यूम करेंगे तो धीरे धीरे हमारी भी माइंड ऐसी ही होगी। ये नेगेटिविटी समहाउ हमारे अंदर जाएगी क्योंकि ये हमारा फूड है। तो मेक श्योर कि आप पॉजिटिव चीजें देखो और ऐसी चीजों को अनफॉलो कर दो। ऐसी चीजें ज्यादा मत देखो। अगर अनफॉलो नहीं भी कर रहे हो, वो आ भी रही है तो उसे स्क्रॉल करके हटा दो। सेकेंड है कंपैरिजन। तो कंपैरिजन आप अगर करोगे तो आप अपनी लाइफ को खराब कर लोगे। ये आपने बहुत जगह सुना होगा, लेकिन मैं चाहती हूं कि आज के इस वीडियो में आप इसे समझ लो। देखो, आप अगर कंपेयर करोगे ना तो आपके अंदर कुछ पोटेंशियल है, जो आप बन सकते हो ना वो भी नहीं बन पाओगे। तो आप किसी इंसान से इंस्पिरेशन ले सकते हो, लेकिन अगर कंपैरिजन करोगे तो आपकी जो पोटेंशियल है ना वो तो खत्म हो ही जाएगी। और उसे कंपेयर करके आप शायद उसके जैसे बन जाओ, लेकिन वैसे बनकर आपको खुशी नहीं मिलेगी क्योंकि आपको कुछ और बनना था। तो किसी को कॉपी मत करो, कंपेयर मत करो उससे अपनी लाइफ को देखो और उसे कल से आज बेहतर बनाओ, आज से फिर कल बेहतर बनाओ। इस वे में आप इंप्रूव करोगे और उसे देखकर आप खुश भी हो पाओगे। थर्ड पॉइंट है टॉक टू समवन। तो किसी लव्ड वन से कनेक्टेड रहो, उनसे बात करते रहो टाइम टू टाइम, अपने घर में, फैमिली में, जो भी लोग आपको पसंद करते हैं। एंड लेट मी टेल यू कि लव्ड वंस मीन्स जो आपको सच में अच्छा करते देखना चाहते हैं। तो उनसे जब आप कनेक्टेड रहते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, बात करते हो, आइदर हर दिन या वीकली या कुछ दिन के गैप में, तो आप खुश रहते हो क्योंकि आपका माइंड भी डेविएट हो जाता है। कुछ बातें आपकी हुई, कुछ सामने वाले इंसान की हुई, आप डिप्रेस हो तो शायद वो इंसान आपको इनकरेज भी करे या उससे बात करके आपको अच्छा लगे। तो ऐसे लोगों को अपने लाइफ से जाने मत दो। आपको समझ में आ जाएगा किस इंसान के साथ आपको अच्छा फील होता है, वैसे लोगों को पकड़ के रखो। अदरवाइज आप अगर उन्हें खो दोगे ना तो आप अपनी लाइफ से हैप्पीनेस को खो दोगे। ये आपको समझना है। नेक्स्ट है कि आप लोगों को समझने की कोशिश करो, क्योंकि अभी मैं देखती हूँ इतने रिक्वेस्ट आते हैं कि लोग मुझे समझते नहीं, उस इंसान ने मेरे साथ ये किया, उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया, और लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप सामने वाले इंसान को समझ नहीं पाए ना। तो एक कोट मैंने इंटरनेट पे पढ़ा जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वो ये कहता है कि कुछ लोग आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं
और आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो उससे उनको कोई लेना देना नहीं होता। वो अनकंडीशनली आपसे प्यार करते हैं, आपको सच में वो अच्छा देखना चाहते हैं, तो वो आपके सुख में दुख में हर समय आपके साथ रहते हैं। वो सिर्फ एक कॉल अहेड होते हैं आपसे। जब भी आप नीड में होगे उन्हें एक मैसेज करो, वो आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे उनकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो। और ऐसे लोग हर इंसान की लाइफ में होते हैं, मेरे लाइफ में भी है, मेरे फैमिली में भी, और मेरे वर्क प्लेस में भी, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी। ऐसे कुछ गिने चुने लोग हैं, उन्हें कभी भी खोना मत, क्योंकि वो लोग आपके रियल स्ट्रेंथ है। कल आप क्या थे, आज क्या हो, या कल आप क्या बनोगे, इनसे उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छा करते देखना चाहते हैं। दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो आपके साथ रहना चाहते हैं। मे बी उनको आपका ऑरा अच्छा लगता है, या किसी वे में आपकी एनर्जी अच्छी लगती है, या सम काइंड ऑफ वो आपसे कुछ सीख रहे हैं, कुछ उन्हें फायदा हो रहा है, या दोनों आप ग्रो कर रहे हो। ऐसे मैक्सिमम लोग होंगे, आपके वर्क प्लेस में भी होंगे, आपके आसपास भी होंगे, जो ठीक है। मेजॉरिटी आपको ऐसे ही लोगों की मिलेगी, क्योंकि समहाउ ये होता ही है रिलेशनशिप में, गिव एंड टेक। आप कुछ लेते हो, कभी कोई इंसान आपसे कुछ सीखता है। तो ये भी लोग हैं जो नॉर्मल है, ये कभी आपका साथ देंगे भी और कभी कभी आपको डिसअपॉइंटमेंट भी यहाँ पे मिलेगी, लेकिन ठीक है, इन्हें लेकर भी आपको आगे चलना है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रिटेंड करते हैं कि वो आपके लव्ड वंस हैं, लेकिन वो आपके लव्ड वंस नहीं होते। तो वो कभी भी आपके डिफिकल्ट सिचुएशन में आपके साथ नहीं होंगे, और वो अपने हिसाब से आपकी लाइफ में आएंगे और जाएंगे। बहुत बार ऐसा दिखाएंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन उस प्यार में उनका कोई स्वार्थ छुपा होता है, कि वो आपसे प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें आपसे ये चाहिए, ये एक्सपेक्टेशंस है उनकी। आप इनसे जितना बचकर रहो उतना अच्छा है। तो जब आप लोगों को समझोगे ना, तो बहुत हद तक सॉर्टेड रहोगे। फिर आपको अनवांटेड ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे कि इस इंसान ने मेरे साथ ये कर दिया, उस इंसान ने मेरे साथ ये कर दिया, और इसकी वजह से अब आप डिप्रेस हो और अपनी लाइफ में भी फोकस नहीं कर पा रहे। आपके मेंटल पीस की बैंड बज चुकी है। थोड़ा समझो लोगों को, और लोगों को आप बहुत हद तक ये इस वे में भी समझ पाओगे कि उनके साथ रहकर आपको कैसा फील होता है, क्योंकि बातें धोखा दे सकती है, ऑरा धोखा नहीं देती। किसी का प्रेजेंस कभी आपको धोखा नहीं दे सकता। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब मेंटल पीस की बात आती है ना, तो उसमें आपका खुद का रोल भी बहुत ज्यादा होता है। बहुत बार हम खुद को ही नहीं समझते, खुद की इंपॉर्टेंस को ही नहीं देख पाते। अपनी लाइफ में क्या चीजें अच्छी है हमारी, हम उन चीजों को नहीं देखते, और इसकी वजह से हम अपनी लाइफ से डिसअपॉइंटेड रहते हैं, दुखी रहते हैं, और हमेशा इस थॉट में फंसे रहते हैं कि ये हो जाती ये सारी चीजें तो कितना अच्छा होता। लेकिन वो चीजें भी हो जाती ना, और अगर आपकी दुखी रहने की मेंटालिटी है तो फिर भी आप दुखी रहते, क्योंकि आप कुछ और चीजें ऐसी ढूंढ लेते जो आप नहीं कर पाए हो। ये मे बी बातें थोड़ी हार्श है, लेकिन ये रियलिटी है। खुश रहना एक माइंडसेट है। जाने अनजाने में हम सभी किसी न किसी वजह से दुखी हो जाते हैं, लेकिन उस समय हम अगर अपनी अच्छी क्वालिटीज को देखें, ये समझे कि हम भी बुरे नहीं हैं, हम भी एक अच्छे इंसान हैं, हम में भी बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज है, और अगर कुछ गलती हो गई तो ठीक है ना, उसे ठीक भी कर लेंगे। ऐसी माइंडसेट अगर आप रखते हो तो लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आए उससे आप डील कर लेते हो, और इस पॉजिटिव माइंडसेट की वजह से आप बहुत हद तक खुश भी रह पाते हो। नेक्स्ट है कि जब मेंटल पीस की बात आती है ना, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जिन चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आइदर कोई सिचुएशन या किसी इंसान को या कोई सिनेरियो को, उस पे बहुत ज्यादा मत सोचो। उन्हीं सारी चीजों के बारे में सोचो जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कोई सिचुएशन क्या होगी आपको नहीं पता, किसी इंसान की बिहेवियर क्या होगी ये आपको नहीं पता, आप अपने हिसाब से हर चीजों को नहीं कर सकते। आपको उस दूसरे इंसान की स्टोरी नहीं पता है कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है, उसका अगर एक सर्टेन बिहेवियर भी है तो किस वजह से है। तो आप चीजों को हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो आप दुखी रहोगे। तो कभी कभी सिचुएशन को जाने दो, छोड़ दो कि जो होगा अच्छा होगा, और इस वे में आप खुश भी रह पाते हो और अपनी मेंटल पीस को भी बना पाते हो। नेक्स्ट है कि आप हमेशा ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करो। तो क्या आपकी लाइफ में अच्छी चीजें हैं उसे भी टाइम टू टाइम आपको देखने की जरूरत होती है, उसके लिए ग्रेटफुल रहा करो। जब भी दुखी हो ना, तो अच्छी चीजों को रिमाइंड करो कि मेरे लाइफ में ये सारी चीजें अच्छी है,
इतनी भी गई गुजरी मेरी लाइफ नहीं है, इतना भी मैं लाइफ में बुरा नहीं कर रहा या कर रही, बहुत कुछ अच्छी चीजें भी है। तो उसके लिए जब ग्रेटफुल होगे ना तो और ज्यादा ब्लेसिंग को आप अट्रैक्ट करोगे। वही जब आप में ये ग्रेटफुलनेस नहीं होगी तो जो है उसे भी आप देख नहीं पाओगे, और क्या अचीव करोगे वो पाके भी फिर आप खुश नहीं रहोगे, क्योंकि आपकी तो ग्रेटफुल रहने की आदत नहीं है। तो जो पहले है उसके लिए खुश हो, ग्रेटफुल हो, और फिर देखो कि कैसे और भी खुशियां आपके पास आती है। नेक्स्ट है कि नेचर से कनेक्टेड रहो। तो बहुत बार क्या होता है कि हम घर में पैक से हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों की ये हैबिट भी होती है, मेरी खुद की ये हैबिट है, आई एम अ होम बॉडी, मुझे घर में रहना पसंद होता है। लेकिन मैं देखती हूँ कि बहुत बार जब टफ सिचुएशंस आते हैं तो इस हैबिट की वजह से और भी आप डिप्रेस फील करते हो। वहीं अगर आप 5 मिनट के लिए भी कहीं बाहर निकल जाओ, थोड़ा भी आप घूम लो, बालकनी में भी चले जाओ, खुली हवा जहां आपको मिलती है, तो आपका मूड बहुत ज्यादा अपलिफ्ट हो जाता है, आप अच्छा फील करने लगते हो। तो ये नेचर से कनेक्टेड रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपकी लाइफस्टाइल। तो आप टाइम से सोते हो या नहीं, आप हेल्दी खाते हो कि नहीं, खुद को हाइड्रेटेड रखते हो कि नहीं, अच्छा सोचते हो कि नहीं, ये सारी चीजें भी बहुत हद तक आपके मेंटल पीस को इफेक्ट करती है। तो टाइमली सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सब कुछ करोगे लेकिन आपकी स्लीपिंग पैटर्न बुरी रहेगी तो आप सैड हो जाओगे, आप में एंगर आएगा, आप देखोगे आप बहुत इरिटेटेड रहोगे। तो इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते अपनी लाइफस्टाइल को। सेल्फ लव भी आपके लाइफस्टाइल का पार्ट होना चाहिए, और ये आप इमीडिएटली फील कर सकते हो। आप डिप्रेस फील कर रहे हो ना, एक अच्छी सी ड्रेस पहन लो, थोड़ा ग्रूम अप कर लो खुद को, और आप देखो कैसे आप इमीडिएटली अच्छा फील करते हो। इसके लिए आपको बहुत दिन रुकने की जरूरत नहीं होगी, विद इन अ सेकेंड आप ऐसा फील कर पाओगे। कभी कभी हमारे साथ क्या होता है कि हम खुद के लिए केयरलेस हो जाते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते, कुछ भी पहन रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, और इस वे में आप देखोगे कि हमारा मूड भी ऐसा ही हो जाता है। लेकिन जब आप अपना अच्छे से ख्याल रखते हो, अच्छा खाते हो, अच्छा पहनते हो, अच्छे दिखते हो, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके मूड पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, जिसकी वजह से आप खुश हो पाते हो और आपकी मेंटल पीस भी बैलेंस्ड रहती है। तो इसे कभी इग्नोर मत करना। तो यही सारे पॉइंट्स थे गाइस, जो आई होप आपके लिए यूजफुल हो। मुझे कमेंट में बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।